साल 2025 में आपको कई तरह की नई जानकारियां मिल रही होंगी और आप जब स्क्रॉल कर रहे होंगे यूट्यूब को भी तो आपके सामने कई ऐसी रील्स या वीडियोस आ रहे होंगे जिनमें भविष्य में क्या कुछ नया होने वाला है इसको लेकर के कोई न कोई अहम जानकारी ज़रूर होगी। लेकिन हम जिस बारे में आज आपसे बात करने जा रहे हैं या मैं कहूँ कि यह वीडियो जिस लिहाज से बनाया गया है उसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि आप किस जनरेशन के हैं और हम कौन सी जनरेशन तक पहुंच चुके हैं या हमारी यात्रा कहां तक हो चुकी है और अब जो समय है वो किस जनरेशन का है। जी हाँ, आमतौर पर किसी भी जनरेशन का नाम उस वक्त के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। किसी जनरेशन की शुरुआत और अंत उस समय की कोई बड़ी घटना यानी युद्ध, आर्थिक वृद्धि या फिर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी बदलाव जो होता है उसके आधार पर रखा जाता है। ये जनरेशन आमतौर पर 15 से 20 साल की अवधि होती है। अभी तक हम जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के बीच अंतर करना सीख ही रहे थे कि एक और जनरेशन आ गई है जिसका नाम है जनरेशन बीटा। जी हाँ, 1 जनवरी 2025 यानी आज से जन्मे हुए बच्चों को जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। तो चलिए जानते हैं जनरेशन का नाम और उनके पीछे की पूरी कहानी। द ग्रेटेस्ट जनरेशन यानी कि GI जनरेशन 1901 से 1927 तक इसकी अवधि थी। यानी इस समय पैदा होने वाले जनरेशन को द ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन के ज़्यादातर लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का दुख झेला था। इस समय पैदा होने वाले ज़्यादातर बच्चे सैनिक बने और वर्ल्ड वॉर 2 में देश की रक्षा के लिए भाग लिया। इस समय अपने परिवार का पालन पोषण करना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। इस पीढ़ी का अपने काम पर ज़्यादा फोकस था जो उनकी पहचान बन गई। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया वो अपनी अगली पीढ़ियों को भी विरासत में सौंपा। द साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945। महामंदी और वर्ल्ड वॉर 2 के परिणामों के कारण इस जनरेशन को द साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन के बच्चे मेहनती और आत्मनिर्भर थे। बेबी बूमर जनरेशन 1946 से 1964। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण इसका ये नाम रखा गया। इस जनरेशन ने आधुनिकता को अपनाया। बेबी बूमर्स जनरेशन के लोगों ने अपने बच्चों को नए तरीके से बड़ा किया। इनके लिए टेक्नोलॉजी नई थी। जनरेशन एक्स 1965 से 1980। जनरेशन एक्स के लिए टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इस युग में इंटरनेट और वीडियो गेम की शुरुआत हुई। इस जनरेशन के लोग तेजी से बदलती नई दुनिया में बड़े हुए थे, जहां पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हर तरह की सुविधा देने की कोशिश की। मिलेनियल्स या जनरेशन वाई 1981 से 1996। जनरेशन वाई को मिलेनियल्स के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन के लोगों ने सबसे ज्यादा बदलाव को देखा और सीखा है। इस जनरेशन के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट किया है। जनरेशन Z 1997 से 2009। इस जनरेशन को जन्म के तुरंत बाद ही इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया था। डिजिटल युग में पली बढ़ी यह जनरेशन स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करती। इस जनरेशन को अच्छे से पता है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया से पैसा कैसे कमा सकते हैं। जनरेशन अल्फा 2010 से 2024। ये पहली पीढ़ी है जिनके जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म था। ये सबसे कम उम्र की नई पीढ़ी है। इस जनरेशन के बच्चे के माता पिता इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। जनरेशन बीटा 2025 से आने वाला 2039। आज यानी 1 जनवरी 2025 से जनरेशन बीटा का दौर शुरू हो गया है। साल 2025 में जिन बच्चों का जन्म होगा उन्हें बीटा किड्स कहा जाएगा। ये बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां टेक्नोलॉजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होगी। जनरेशन बीटा के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल ज्यादा होगा। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।